सवाल विधायक जी आपसे, क्या बजरंग दल और अन्य हिंदूवादी संगठन काफी नहीं थे जो जगन्नाथ सेना का भी गठन करना पड़ा विधायक जी? देखिए, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और आपके स्टूडियो में आया हूं, आप सबका विस्तार न्यूज का भी स्वागत करता हूं। जगन्नाथ सेना हमारा पूर्वज से था। रथ यात्रा में कोरोना के समय हमने किया है, परंतु ऑफिशियली कल हम उस सेना का घोषणा किए। क्या है, झुग्गी बस्तियों में गरीब लोग रहते हैं। हम खाना में दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, 2 सब्जी खाते हैं, लेकिन चटनी की भी आवश्यकता पड़ती है। ये मान लीजिए जगन्नाथ सेना चटनी के रूप में काम करे। ठीक है, तो देखिए जगन्नाथ सेना आपने क्या क्या चटनी के रूप में काम करेगी, तो ये भी अलग बात है। तो जगन्नाथ सेना भी इसके लिए काम करने के लिए तैयार है। प्रमोद दुबे जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब क्या कहेंगे इसमें? देखिए, अब हम लोग तो लगातार सुनते आए हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, हनुमान सेना, राम सेना, अब एक बार और जगन्नाथ भगवान के नाम से एक सेना और गठित हो गई है। वास्तविक बात यह है रसिका जी कि सोच का विषय ये है कि केरल से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, कोई धर्मांतरण नहीं, ये नन जो हैं ये सारे लोग निर्दोष लोग हैं। मतलब एक प्रकार से वो यहाँ आकर के जो वो लोग काम कर रहे हैं उसका फिर ये समर्थन कर रहे हैं। ये वाली बात हो गई कि ज़बरदस्ती सरकार उनको परेशान कर रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो वास्तविक चीज़ें आई कि धर्मांतरण हो रहा है, तो उस बच्ची की माँ ने, उन्होंने पहले कह दिया कि हम तो 10 साल पहले से हैं। इसकी मूल बात यह है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं 25 साल से जनप्रतिनिधि हूँ। मेरे मोहल्ले हैं जिनमें गरीब बस्ती है, वहाँ से एक व्यक्ति हैं, उनको मैंने पूछा 1.25 साल पहले वो धर्मांतरण कर लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी अपने बच्ची को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ और हमारा परिवार भी उच्च स्तरीय जो सुख सुविधा और लोगों को मिलता है वो चीज़ें सरकार नहीं दे रही है, इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति के चलते हम धर्मांतरण करना चाहते हैं। उनकी अपनी जगह बात ठीक रही होगी, जो भी रहा होगा, लेकिन कुल मिलाकर के 25 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही यहाँ पर। उसमें से ये जान लीजिए आप कि 17 साल तो इन्हीं की सरकार रही। तो डे फर्स्ट से खाली धर्मांतरण चिल्ला रहे हैं। कर कौन रहा है, करा कौन रहा है, इसके पीछे मूल जो चीज़ें हैं उसमें जाने की आवश्यकता है। एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप एक कानून पूरे राज्यों के लिए बना दीजिए। चलिए, इस पर जवाब भी ले लेती हूँ पुरंदर मिश्रा जी, आपसे भी जवाब लूंगी, लेकिन मेरा सवाल ऋषि मिश्रा जी आपसे भी है। लगातार जब भी धर्मांतरण की बात आती है तो ये पहलू सबसे पहला सामने आता है कि लोगों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जिनका झांसा दिया जाता है। ये आरोप बजरंग दल लगाती भी है कि कई बार शिक्षा, स्वास्थ्य का झांसा देकर धर्मांतरित किया जाता है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर इन समस्याओं से हम निपट जाएंगे तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी? देखिए, निश्चित तौर पे हम सभी देखते थे कि बस्तर और जसपुर में अभी तक धर्मांतरण सुना करते थे, मगर आज रायपुर की राजधानी अछूती नहीं, रायपुर की राजधानियों में प्रत्येक गलियों में धर्मांतरण खुले तौर पे चल रहा है। और बार बार विश्व हिंदू परिषद, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लगातार ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण पे कठोर कानून लाइए। कठोर कानून लाके जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, अगर इस धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो ये छत्तीसगढ़ केरल की स्थिति में, क्योंकि जिस तरह से केरल के लोग यहाँ पे आके छत्तीसगढ़ में दबाव बनाया गया और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जिस तरह गुंडा कहा गया, तो अगर देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता गुंडे हैं तो ये हमें बिल्कुल स्वीकार है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। मगर हम देखेंगे कि अगर धर्मांतरण करने के लिए, जिस तरह से हम सभी ने देखा कि कोरोना काल आया, कोरोना काल में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रत्येक बस्तियों में सेवा के काम किए, पर सेवा के काम कराने के बाद ये नहीं कहा कि आप धर्म बदलिए। यहाँ तो लालच में और शिक्षा, स्वास्थ्य के उसमें सबसे ज्यादा धर्मांतरण इस छत्तीसगढ़ में अभी हो रहे हैं। ठीक है, इस पर मैं रिएक्शन चाहूंगी आपका। डीकन मंशीश केजू जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, धर्मांतरण यदि हो रहा है तो उसका कोई प्रमाण या फिर कोई आरोप जो सिद्ध हो रहा है कि
प्रलोभन के कारण से या लालच देके या फिर दबाव के द्वारा से धर्मांतरण किया गया तो ये बात समझ में आती है, परिषद के पास ये बात समझ में आती, आवेदन शिकायतें वो की जाती है, लेकिन देश का संविधान है, कानून व्यवस्था है, न्यायालयीन व्यवस्था है और वो निर्णय लेते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है और उसको समाज और जनता के बीच में लाते हैं। तो अरुण पन्ना लाल जी संविधान की किताब को नहीं फाड़ते। संविधान की किताब को फाड़ने का किसी को भी अधिकार नहीं है। आपके अरुण पन्ना लाल जी ने संविधान की किताब संविधान जो देश का है, अपमान किया था। देश का संविधान किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी राज्य से सबसे बड़ा है देश का संविधान। इस तरह की कहीं स्थिति और यदि आप किसी प्रकार के अगर उनके धार्मिक किताबों को फाड़ा जाता तो केरल में क्या स्थिति होती? अगर संविधान फाड़ा गया है और किसी ने ये कृत्य किया है आपको तो तो माफी उसके मांगनी खिलाफ चाहिए इन विषयों पे। संविधान सबसे ऊपर है और देश का संविधान अरे संविधान की किताब को तो 3:25 से पन्ना लाल जी ने फाड़ा 28 था। तक धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है और यह अधिकार हमें किसी संस्था से, किसी को भी नहीं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, अन्य उसके लिए संविधान में प्रयोजन है। हिंदू समाज को खुलेआम धर्मांतरित कर रहे हैं। नहीं, यदि ये आरोप है टू टायर की टिकट कैसे प्रोवाइड किया ये बताइए ऋषि भाई, ये आपका आरोप है। बिल्कुल यथार्थ है। प्रमाण दीजिए आप छत्तीसगढ़ में हो रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा इसी प्रकार के या दबाव में अभी भी नन ने यही बयान आया ननों का कि हम स्वेच्छा से जा रहे थे और यदि कोई संस्था या कोई व्यक्ति कोई भी यदि अखंड भारत को धर्म के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर अगर अशांति फैलाता तो वो गलत है।